मैं, पर यह है कुछ नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली बात है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस दुर्लभ संयोग का फल है कि हमें प्रभु के प्रेम में मतवाले भक्तों के संग से प्रभु में प्रेम हो जाए। बस मनुष्य जीवन की दुर्लभता, धाम की ऐसी महामहिम कृपा, श्री लाडली लाल का ऐसा अनुपम अहेतुकी दुलार कि अपने जैसे घोर माया आसक्त जीवों को श्रीधाम की महामहिम रज में बैठने का सौभाग्य, श्रीधाम वृंदावन में आने का सौभाग्य और साधु समागम अत्यंत दुर्लभ। धन मिल जाना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, ये कोई खास बात नहीं है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ब्राह्म मुहूर्त में परम पावन प्रियालाल के महल में बैठ करके भक्त भगवान की चर्चा सुनने का, कथन करने का ये जो हमें समय मिला है, इसको सार्थक कर लिया जाए। अगर हमारी वृत्ति शरीर में ही मैं या मेरा भाव से लगी रही, मैं से अहम पुष्ट होता है, मेरा से ममता पुष्ट होती है, और दोनों में बंधन है और दोनों में दुर्गति है, इस देह में कोई खास बात नहीं है। इसके प्रति जो बहुत राग किए हुए हैं, देह स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है और चमड़े से सब मढ़ा हुआ है। कोई गोरा चमड़ा, कोई काला चमड़ा, चमड़ा है ऊपर। इसमें यदि आप अहम मम, अहमता ममता इसी में कर बैठे, तो जो आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अविनाशी होना चाहते हैं, मैं मरूं ना कभी, वो सब नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये शरीर मरने वाला है, ये शरीर दुख देने वाला है, इस शरीर में मैं मेरापन करके घोर चिंताएं प्रकट होंगी, बड़ा ही विषाद, बड़ा ही संकट, विपत्ति, ये सब शरीर देने वाला है। इस शरीर से ममता करना बिल्कुल बिल्कुल गलती है। इसको उचित आहार दे दो और शास्त्र सम्मत इससे कर्म कराओ और खूब भगवान का भजन करो। इस लोक में भी परलोक में तुम सदैव सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे पलकें तुम नहीं बंद उठा रहे हो, वो अपने आप बंद होती है, अपने आप उठती हैं। जैसे दिल अपने आप धड़कता है, ऐसे ही ये सुख, साम्राज्य, शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी। अन मांगे, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको केवल भक्ति निष्ठा हृदय में धारण करनी पड़ेगी। भक्ति निष्ठा तभी प्राप्त होती है जब हम राग रहित होते हैं, वैराग्यवान होते हैं। वैराग्य शब्द सुनते ही मन ऐसा कुछ भावना करता है कि संसारिक कपड़े उतार के ये भागवतिक भेष धारण कर लेना, मानो वैराग्य का यही स्वरूप है। ऐसा नहीं है। जहां भी हम जाएंगे शरीर को लेके जाएंगे ना,
और शरीर में तुम्हारी प्रियता है तो तुम रागी हो, बैरागी नहीं हो। चाहे बिल्कुल एक भी कपड़ा ना पहनो, दिगंबर हो जाओ, नंग धड़ंग घूमो, शरीर में अगर राग है अहमता ममता का तो आप वैरागी नहीं हो। और भगवत विधान के अनुसार आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिले हैं, सुख सामग्री है प्रारब्ध के अनुसार, पर आप उसे भगवत प्रसाद समझकर शास्त्र संयम से बर्ताव करते हैं और प्रभु का नाम जप करते हैं, कहीं कोई प्रभु के सिवा प्रियता नहीं रह गई है, तो आप सच्चे वैरागी हैं। वैराग्य का तात्पर्य शरीर राग त्याग से है। हम वैराग्य का तात्पर्य ले लेते हैं बाहरी त्याग से। कहीं भी जाओगे, गुफा में रहो चाहे वृक्ष के नीचे रहो, आश्रय तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, उदर पोषण के लिए अन्न तो लेना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, शरीर की सुरक्षा व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अगर ये बात है तो वैराग्य किससे किया है? बस विवेक पूर्वक समझो, ये शरीर कोई चिदानंद वस्तु नहीं है। ये हड्डी मांस रक्त और ऊपर से चमड़े से ढका हुआ है। प्राणवायु जैसे धौंकनी चलती बस ऐसे चल रही। इसमें जो खास बात है, हर श्वास में राधा राधा राधा, ये खास बात है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति लगन नहीं लगी तो जिस शरीर को हम बहुत प्यार से पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, मैं मान रहे हैं, इसके लिए बड़े अधर्माचरण भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, छल कपट जो भी जैसे सुख भोगे, तो व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भो लोकस्तथाप्य हितामाचरतीति चित्रम। हे भाई, भूखी भागिनी की तरह ये मृत्यु तुम्हें ताक रही है होश में। जिस शरीर को तुम बहुत प्रिय मान रहे हो, इसको जैसे कोई भूखी बाघिनी अपने शिकार को बिल्कुल लक्ष्य में ले लिया है, ऐसे मृत्यु तुम्हें बिल्कुल निशाने पे लिए हुए है। कभी भी किसी भी क्षण वो घात लगाए बैठी हुई मृत्यु तुम्हारा प्रिय शरीर तुमसे अलग कर देगी, नष्ट कर देगी। वृद्धावस्था दुख देने के लिए गरज रही है। जब वृद्धावस्था आती है, शरीर रोग से युक्त होता है, न चलने की सामर्थ्य, न देखने की सामर्थ्य, न दांत हैं तो खाने की सामर्थ्य नहीं, कान में सुनने की सामर्थ्य नहीं, और कोई भी प्यार नहीं करता। उस समय की दुर्दशा को सोचो। जिस समय कोई भयानक रोग, असाध्य रोग से ग्रसित हो जाओगे, बार बार खूब धनराशि खर्चा होगी, तो परिवार वाले भी तुमसे उदासीन होकर भगवान से यही मनाएंगे कि तुम्हें उठा ले। जरा उस दशा पर विचार करके सोचो। कोई भयंकर प्रारब्ध कर्मा करके तुम्हारे शरीर को छिन्न भिन्न कर दे, किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया, फिसल गए, हाथ पैर टूट गए, कुछ जरा उस पर विचार करके देखो। घड़े में जैसे जल भरा हुआ है और वो कच्चा घड़ा है तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर क्षण में नष्ट होने वाला है। तुम बुरे आचरण, अधर्माचरण, पापाचरण, हिंसाचरण करके अपने पास पाप का बोझा जमा कर रहे हो। इसे तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर में तुम्हें इसका भयानक दंड मिलेगा। तुम अविनाशी हो, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर तुम नहीं, तुम्हें फिर दूसरा शरीर मिलेगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए मुक्त होने का अवसर आ गया है। जो हमसे गलतियां हुई हैं, पापाचरण हुए हैं, इनसे तुम इस जन्म में छुटकारा पा सकते हो। आगे तुम्हारा जन्म न हो
श्री भगवान के दिव्य परम धाम में तुम्हारा सेवा भाव से प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने का सौभाग्य उदय हो, ये इस जन्म में हो सकता है। प्रबल पुरुषार्थ करके, मन की मनमानी छोड़ करके, खूब नाम जप करते हुए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखते हुए कोशिश करो, सब में आराध्य देव की भावना करो। इसी जन्म में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा, आनंद की उमगन आने लगेगी। अगर तुम भजन नहीं करोगे, खूब धन कमा लो, खूब वैभव एकत्रित कर लो, खूब मित्र बना लो, पर ईर्ष्याम छिंदि भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मां कृताः सत्यम ब्रूहन याहि साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनान् मान्यान् मानय विदुषोऽप्यनुनय प्रच्छादय स्वान् गुणान् कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दया में तत्सतां लक्षणम। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम जलन से बच नहीं सकते, तुम्हें ईर्ष्या जला के राख कर देगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे जो वैभव, संपत्ति, मित्रता, पद, प्रतिष्ठा है, उससे आगे वाले को दिखाया जाएगा, वो देखो तुमसे बड़ा वैभव वाला संपत्ति, और तुम जलोगे। ऐसा ना सोचो कि अगर इतनी संपत्ति हो जाए, इतना वैभव हो जाए, इस पद पे पहुंच जाऊं, इतने लोग मेरे हो जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, तुमसे बड़े को सामने रखा जाएगा और तुम्हारे हृदय में ऐसी ईर्ष्या प्रकट होगी कि तुम्हारा नाश कर देगी। ईर्ष्या दूसरों का नाश नहीं करती, अपना नाश करती है। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो जलता रहता है, उससे ऐसे आचरण होते हैं कि वो अपना ही अपने कर्म के द्वारा नाश कर लेता है। इसलिए इस ईर्ष्या को मिटाने के लिए साधु संग के द्वारा प्राप्त विवेक से खूब भजन करो। भजन की वृत्ति हृदय में आएगी तो ईर्ष्या की अग्नि तुम्हारे हृदय में दाह पैदा नहीं कर पाएगी, शांत हो जाएगी। बुरा करने की मन में भावना बनी रहती है। बुरा कहते हैं जिसे संत सदगुरुदेव शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। हमारा मन उत्साहित रहता है वो करने के लिए, यही माया का प्रवाह है। आप विचार पूर्वक देखते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर आप करते हैं क्योंकि आपके पास नाम की सामर्थ्य नहीं है, भजन की सामर्थ्य नहीं है, आपका विवेक पुष्ट नहीं हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी मन बुद्धि के द्वारा ऐसे काम हो जाते हैं, ऐसी क्रियाएं हो जाती है जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन के बल से बुरे आचरण को त्यागो, भजन के बल से ईर्ष्या त्यागो, भजन के बल से बुरे आचरण त्यागो। तुम्हें जो धन मिला है, शरीर मिला है, रूप मिला है, विद्या मिली है, अधिकार मिला है, इसका अभिमान मत करो। इसे सेवा में लगाओ, सुख पहुंचाने में लगाओ। पारिवारिक जनों को, मित्र जनों को, ग्रामीण जनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को जो हमारे समीप आ जाए, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, सेवा सामग्री के द्वारा, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ऐसी भावना से धन को सार्थक करो, यौवन अवस्था को सार्थक करो, विद्या को सार्थक करो, अपने पद अधिकार को सार्थक करो। दूसरों को दंड देने में नहीं, दूसरों को सुख देने में। अगर हम दूसरे का सुख छीन करके सुखी होना चाहते तो बहुत बड़ा भ्रम है। तुम ऐसा करोगे तो पूरे परिवार को भी दंड मिलेगा, क्योंकि उस छीने हुए सुख का भोक्ता जो जो बनेगा उसको पीड़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। थोड़ा विचार पूर्वक चलो। पाप कर्म, निषिद्ध आचरण, दुराचरण से आज तक किसी को भी शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए ऐसे कर्मों से डरो। जैसे सांप को देखकर डर लगता है,
ऐसे ही बुरे कर्मों से तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि वो बुरा कर्म ना तुम्हें सुख देगा, ना तुम्हारे परिवार को सुख देगा, ना तो किसी को भी सुख नहीं दे सकता। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसा कहती है कि यदि हम ये बुरा कर लें, किसी का धन अपहरण कर लें, किसी के साथ जबरदस्ती कर, ऐसे आदि आदि, तो हम सुखी हो जाएंगे। सत्संग इसी बात का होता है कि तुम अपनी बुद्धि को पवित्र करो, गलत मार्ग से बचाओ और सत्य मार्ग में सत्संग, सत का संग करो, सत आचरण करो, सत चेष्टा करो, सद्भाव रखो। अगर आपने अपने को नहीं संभाला तो पीछे फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब मृत्यु आक्रमण कर देगी या असाध्य भयंकर शरीर में रोग पीड़ा पहुंचाएगा, तब केवल सोच रह जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रहोगे। अभी करने का अवसर है, इसलिए शास्त्र सम्मत महापुरुष जी, जितने भी संत महात्मा हैं, वो एक ही आदेश करते हैं, परांच खानि वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत चक्षुरमृत त्वमच्छिन्। हे भाई, जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ जाता है। सब संतों का एक मन, सब शास्त्रों का एक साथ। अपने मन इंद्री को यदि स्वच्छंद छोड़ दिया तो केवल गंदी बात में जाएंगे। देख लो इनको, अच्छी भगवत मार्ग की, धर्म की बात में ये चलना नहीं चाहते। इनका स्वभाव है नीचे की तरफ बहना। वही अपने जीवन को सार्थक कर सकता है जो मन और इंद्रियों को स्वच्छंद ना छोड़े, शासन रखे इन पर। जैसा मन कह रहा वैसा हम कह रहे हैं, जैसी इंद्रियां कर रही वैसा हम करने दे रहे हैं। नहीं भाई, इनमें कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से बलवान है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, जबरदस्ती हमसे ऐसा करा लेती हैं, भूल। ये तुम्हारे बल से बलवान होकर तुम्ही को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तुम्ही को ये नरक दिला रहे हैं, तुम्ही को ये नाना प्रकार की योनियों में पहुंचा रहे हैं। तुम होश में हो जाओ। ये तुम्हारे बल से बलवान हैं, इनमें कोई बल नहीं है। तुम इनको सपोर्ट ना करो तो देखो ये कहां तुम्हें ले जाएंगी। इनकी सामर्थ्य नहीं, पर वो कहते हैं ऐसा करो, बस आप वैसे कर दिए तो आपके ही बल से वो आपका पतन करा रहे हैं। कोई भी मन इंद्री को स्वच्छंद छोड़ करके कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मन इंद्रियों को स्वच्छंद मत छोड़ो। बाहर विषय भोग कर सुख प्राप्त करने की लालसा का त्याग करो और हृदय में सुख सिंधु भगवान तुम्हारे बैठे हुए लौटो। अपने इंद्री मन को हृदय में लगाओ तो वही सुख समुद्र लहरा रहा है। यहां घर में खोई हुई वस्तु को यदि बाहर खोजा जाए तो वर्षों खोजने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि घर में खोई है। तो घर में प्रभु बैठे हुए, बाहर खोज लो नहीं मिलेंगे, लौटना पड़ेगा। घर में अर्थात इंद्रियों को, मन को बाहर से अंतर में घसीट के लाओ और राधा राधा राधा, तो यही पर्दा हटेगा, हृदय बिहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा और आप सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नाना प्रकार के द्वंद्व सदैव जलाते रहते हैं बड़े बड़ों को, जब तक भगवत चिंतन नहीं होता, भगवत आश्रय नहीं होता। जहां हमें धन का अभिमान, बल का अभिमान, विद्या का अभिमान आदि आदि जागृत हुआ, तो ये इतना दूषित अभिमान है कि ये भगवान का विरोध शुरू कर देता है। कुछ नहीं भगवान, कौन भगवान, कहां भगवान, कैसे भगवान। देखो कितना गंदा अभिमान है। सर्वलोक महेश्वर जिनके आधार पर हम जीवित हैं, ये वायु, ये जल,